हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इफ़को खाद फिल्टर के बारे में। कि जैसे आपको पता होगा कि इफ़को हमारा भारत का बहुत ही अच्छा ब्रांड है। किसानों के लिए बहुत सारे किसानों के जो हैं वो प्रोडक्ट आते हैं। इफ़को की खाद आती है, इफ़को की कीटनाशक दवाएं और बहुत सारे इफ़को की जो मशीनें आती हैं। बहुत सारे किसानों के जो खेती किसानी के जो प्रोडक्ट हैं हमारे बहुत सारे मिलते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि इफ़को का जो खाद फिल्टर है उसको कैसे खोलेंगे। और मैं आज आपको बताऊंगा कि जो CSC वेली हैं वो कैसे खोलेंगे, और जिनके पास CSC वेली नहीं है, आम नागरिक हैं, वो भी अगर खोलना चाहते हैं तो कैसे खोलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इफ़को जो खाद फिल्टर है हमारा, उसका जो वेली है वो कैसे खोलेंगे। तो वेलियों के लिए उनको मैं बताऊँगा कि कैसे अप्लाई करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे लाइसेंस मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ वेली के लिए, तो वेली को कितना कमीशन मिलेगा। तो वेली को जो कमीशन मिलेगा वो 4% का कमीशन मिलेगा। और जो नॉन वेली हैं, जो जिनके पास CSC ID नहीं है हमारी, तो उनको क्या क्या रहेगा क्राइटेरिया, मैं आज उनको अप्लाई करके पूरा बताऊंगा कि कैसे उनका जो प्रोसेस रहेगा वो कैसे करना है। तो इसको हमारा जो ब्रांड है वो काफ़ी अच्छा ब्रांड है। और ज़्यादातर किसानों को ये प्रॉब्लम्स होती थी कि वो सोसाइटी में जा कर के लाइन लगाते थे। तो अभी जो हमारी भारत सरकार है वो क्या कर रही है, जो वेली हैं उनको फ्रेंचाइजी दे रही है। सोसाइटी है उनकी जो फ्रेंचाइजी दे रही है कि आप बिना सर्टिफिकेट के भी आप खाद है वो डायरेक्ट डिलीवरी करवा सकते हैं अपने सेंटर पे। जो वेली भाई हैं वो अपने डायरेक्ट सेंटर पे डिलीवरी करवा सकते हैं खाद को। उनको अच्छा खासा कमीशन भी मिलेगा, जिससे कि किसानों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो नॉन वेली हैं उनके लिए तो आपको 200 और 400 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। अगर जो CSC वेली हैं तो उनके पास तो फिल्टर तो होगा ही, अपना CSC का फिल्टर तो होगा ही, तो उनको कोई भी फिल्टर्स की ज़रूरत नहीं है, अदर की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 साल से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं वो आप इफ़को जो खाद फिल्टर है उसको ले सकते हैं। तो लेने के लिए मैं आप कैसे लेंगे मैं आपको पूरा स्क्रीन पे बताऊंगा और उसका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके के नॉलेज आपको लीगल जानकारियाँ देता रहूँ। और इसे आइए अब हम देखते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले हम डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अगर आप CSC वेली हैं तो आप लोगों को कोई भी फॉर्म या अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक आम नागरिक हैं तो उसके लिए आप लोगों को फ्रेंचाइजी के रूप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो हम CSC वेली के लिए अभी बता रहे हैं कि CSC वेली है, तो यहाँ पे सर्च बॉक्स पे लिखेंगे इफ़को। इसके बाद या फिर यहाँ पे स्टोर करके सर्च कर सकते हैं इफ़को ई बाज़ार। यहाँ पे हमने सर्च किया, फिर हम न्यू टैब में जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देखिए इफ़को बाज़ार, ये हमारा CSC डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए सारा कुछ दिया हुआ है कि ग्राइंडिंग क्या है, बायो फर्टिलाइज़र, इसके बाद स्पाइस जो मसालों के दवाइयाँ हैं, ग्रोथ फर्टिलाइज़र है, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, ये सारी दवाइयाँ यहाँ से हम मंगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4% कमीशन मिलेगा टोटल वैल्यू ऑफ एवरी ऑर्डर, यानी कि प्रत्येक ऑर्डर अगर 100 रुपये का ऑर्डर है तो 4 रुपये उसमें आप लोगों को कमीशन भी मिलेगा। इसके बाद है इधर लिखा इफ़ यू बुक 1 लाख वर्थ ऑर्डर इन मंथ 4,000 रुपये आप लोगों को कमीशन, यानी कि अगर 1 लाख रुपए का एक महीने में आप लोग ऑर्डर बुक करते हैं तो 4,000 रुपये आप लोगों को एक्स्ट्रा में मिलेगा कमीशन के तौर पर। और होम डिलीवरी जो है इसकी ये फ्री है। ये हमारा इफ़को का जो टोल फ्री नंबर है, इस पर किसी भी क्वेरी के लिए बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइट की जो अवेलेबल है 12 लैंग्वेज में, आप पूरे इंडिया में अवेलेबल है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर इफ़को बाज़ार मोबाइल ऐप भी है, इसको भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे न्यू अराइवल जो आइटम्स आने वाले हैं, प्रोडक्ट्स ऐड होने वाले हैं, वो भी यहाँ पे शो कर रहा है कि न्यू ऐड हो चुके प्रोडक्ट फीचर में भी है। यहाँ पे आने वाले जो न्यू हैं वो भी यहाँ पे दे रहा है। इसके बाद अगर आप लोग आम नागरिक हैं उसके लिए आप लोगों को सबसे नीचे वेबसाइट में जाना होगा। यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे चौथे नंबर 5वें नंबर पे है फ्रेंचाइजी। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंचाइजी क्लिक करने के बाद
यहाँ पे देखिए बेनिफिट्स कुछ लिखे हुए हैं फ्रेंचाइजी के कि क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं इसके। तो यहाँ से आप पढ़ लेंगे कि किसी भी क्वेरी के लिए टोल फ्री नंबर है, उस पर आप बात करेंगे, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हो। इसके बाद क्राइटेरिया क्या क्या, एलिजिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहेगा वो रहेगा प्राइवेट डीलर एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि प्राइवेट जो डीलर हैं, इंस्टीट्यूशन है या इंडिविजुअल पर्सन है उसको मिलेगा, वो भी विलेज में यानी कि रूरल एरियाज में। इसके बाद इसमें हैविंग यानी कि आप लोगों को 200 से 400 स्क्वायर फीट की ज़मीन लगने वाली है, विलेज में हो या टाउन में हो। और इसका गोडाउन अगर बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को 1500 स्क्वायर फुट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद और नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए ऑल इन्वेस्टमेंट फॉर सेटिंग अप द स्टोर फर्निशिंग रिटेल आउटलेट लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस एंड पॉस मशीन, प्रिंटिंग, सिविल, फर्नीचर, यानी जितना भी कुछ खर्च होगा वो सारा कुछ आप लोगों को ही वहन करना पड़ेगा, खुद से लगाना पड़ेगा। इसके बाद इसमें ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन जो क्राइटेरिया है हमारा वो है मिनिमम कि लाइसेंस लेने के लिए इसके ऑप्टेन लाइसेंस बीएससी एग्रीकल्चर से होना ज़रूरी है, या फिर बीएससी विथ केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट में केमिस्ट्री हो, बीएससी केमिस्ट्री से होना ज़रूरी है, या फिर आप बीएससी एग्रीकल्चर से हों, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें और क्या रहने वाला है, मेन इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी विल बी रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल, यानी कि 1 लाख रुपए का जो डीडी लगेगा वो नॉन रिफंडेबल रहेगा, पे करना पड़ेगा आप लोगों को, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। ये बैंक के द्वारा जमा किया जाएगा ई बाज़ार का सेंटर लेने के लिए, न्यू दिल्ली में जो इसका हेडक्वार्टर है वहाँ पे जमा होगा। या इसमें आगे और दिया हुआ है फर्स्ट 200 वुमेन यानी कि 200 जो महिलाएं रहेंगी उनके लिए फ्रेंचाइजी का जो पे एनी मनी, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई मनी नहीं देना होगा अगर वुमेन फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो। कि इफ़को बाज़ार का जो लोकेशन होगा वो रूरल एरिया में होना चाहिए। इसके बाद ज़मीन हम कितना रखना है, 1 लाख का डीडी लगने वाला है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेल्समैन हेल्पर टू बी अपॉइंटेड स्टोर ऑपरेशन सेम मैनेज्ड बाय फ्रेंचाइजी, यानी कि जो सेल्समैन है या ऑपरेटर हैं ये फ्रेंचाइजी या तो रखे या फिर खुद से करे, ये उसकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा डॉक्यूमेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट लेटर, यानी कि रिक्वेस्ट लेटर लगेगा। इसके बाद फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट डिज़ायर एज पर एप्लीकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वही लगेंगे जो इफ़को बाज़ार की फ्रेंचाइजी अप्लाई करते समय जो लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को तैयार करके रखना, आगे डॉक्यूमेंट बताएंगे क्या क्या लगेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट आफ्टर एग्रीमेंट, इसके बाद डॉक्यूमेंट आफ्टर एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट के समय डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है कि ये तो अप्लाई करते समय लगेंगे सारे डॉक्यूमेंट, बाकी डीडी जो है आरटीजीएस 1 लाख का फॉर मेन फ्रेंचाइजी यानी कि जो पुरुष फ्रेंचाइजी लेंगे उनके लिए 1 लाख रुपए का डीडी लगेगा, और जो महिलाएं लेंगी उनके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। इसके बाद साइन एग्रीमेंट में कॉपी देना पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद डॉक्यूमेंट बिफोर स्टार्ट द ऑपरेशन, यानी कि जब आप लोगों का एग्रीमेंट पास हो जाएगा इसके बाद स्टार्ट करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, लाइसेंस कॉपी, आप लोगों को फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, सीड्स की जो लाइसेंस मिलेगा वो आप लोगों को अपने पास रखना पड़ेगा सेंटर पे। इसके बाद फ़ोटोग्राफ आप शोरूम की फ़ोटोग्राफ भी लगेगी जब ये ऑपरेशन स्टार्ट होगा, यानी कि जब से ये स्टार्टिंग हो जाएगी। इसमें मार्जिन क्या क्या रहने वाली है, मार्जिन देख लेते हैं। यहाँ पे यूरिया में रहने वाली 317 रुपये का मार्जिन रहेगा। इससे कॉम्प्लेक्स जो रहेगा मार्जिन 443 रुपये 25 पैसे का। इसके बाद पेस्टिसाइड्स जो होंगे हमारे प्रति यूनिट, उसमें अबाउट लगभग 90% ऑफ LEBL मार्जिन, लेबल में जो मार्जिन रहेगा उसमें 90% तक का मार्जिन आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद सगारिका जो कुछ कंपनी है जैसे सल्फ़र है
इसमें से आप लोगों को रिटेल मार्जिन एज पर लेबल के हिसाब से मार्जिन आप लोगों को दिया जाएगा। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया क्या क्या रेडी करके रखना है। इसके बाद यहाँ से अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट करना पड़े, डीडी सारा कुछ सबमिट करने के बाद आप लोग अपना सेंटर, खुद का खाद का सेंटर है, इफ़को का सेंटर है, स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग सीएससी विली हैं तो उनके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सारा कुछ कर सकते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से।